नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके सामने टॉप 10 सिनोनिम जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इंग्लिश के ज्ञान में भी इनके मीनिंग मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अबेट। तो सबसे पहले अबेट का आप मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी आप सिनोनिम निकाल सकते हैं। तो मैं बता दूं, अबेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब सिनोनिम मुझे बताइए क्या हो सकता है। तो चलिए टाइटन से शुरू करते हैं। टाइटन किसी चीज़ को बांधना या कस के बांधना। ठीक है, तो टाइटन तो हो नहीं सकता। इंक्रीज, बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। अबेंडन, अबेंडन होता है फ्रेंड्स एक तरह का छोड़ देना या बंद कर देना। तो आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा अबेंडन, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करूं मैं डिमिनिश की, तो ये इसका मतलब होता है डिमिनिश, घटाना या कम करना। तो ये इसका सही सिनोनिम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। एब्ज्योर पे आते हैं। तो एब्ज्योर का जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो एब्ज्योर मीन्स होता है फ्रेंड त्यागना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, त्यागना। ठीक है, त्यागना होता है। अब इसका सिनोनिम ढूंढते हैं। प्रोजेक्ट, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। परज्योर, परज्योर को फ्रेंड्स आपको मीन पता होना चाहिए। परज्योर मीन्स होता है फ्रेंड झूठ बोलना। अगर आपने किसी की कसम ली है, उसे तोड़ दी, तो ये सब फ्रेंड झूठ बोलना या झूठ तोड़ना या फिर कसम तोड़ना में आता है परज्योर। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। डिस्कस, किसी चीज़ को आप डिस्कस करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता फ्रेंड। रिनाउंस, ये सही आंसर है, क्योंकि रिनाउंस का मतलब है त्यागना ही। ठीक है, छोड़ देना, तो ये रिनाउंस में ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। अमलगमेट, अमलगमेट का जो मीनिंग होता है वो एक तरह मिलाना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मिलाना या किसी एसिड में दूसरी एसिड मिला देना, यानी कि मिश्रित कर देना या एकीकरण कर देना। तो अमलगेट मीन्स मिलाना होता है। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा। फ्रस्ट्रेट, तो फ्रस्ट्रेट आपको पता है एक तरह से निराश हो जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये होगा नहीं सिनोनिम। एस्टोनिश, आपको पता होना चाहिए एस्टोनिश क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को चौंका दिया या आपने किसी को चकित कर दिया, तो ये फ्रेंड एस्टोनिश में ही आता है, जो कि होगा नहीं। ठीक है, एस्टोनिश बेसिकली होता है किसी को चकित करना या किसी को चौंकाना। एकदम आप आ गए किसी के घर में और वो चौंक गया। ठीक है, आपने उसे एस्टोनिश कर दिया। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। गैदर, गैदर होता है फ्रेंड्स जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत सी लोग खड़े हैं, तो वहाँ एक साथ खड़े हैं, ठीक है, लेकिन मिले नहीं हैं, तो ये भी गैदर नहीं होगा। अगर मैं यूनाइट करूँ, यूनाइटेड का सही आंसर हो जाएगा। यूनाइट, यूनाइट मीन्स होता है एक तरह का मिलाना, जोड़ देना एक तरह का। तो यूनाइट बिल्कुल सही सिनोनिम होगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है अट्रीशन। अट्रीशन का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो मीनिंग होगा एक तरह का घिसाव या किसी से संघर्ष करना। तो ये एक तरह का फ्रिक्शन का ही एक तरह का सिनोनिम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन मीन्स होता है फ्रेंड घिसाव, संघर्षण, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रिक्शन ही होगा। सफरिंग, किसी चीज़ को आप सफ़र करते हैं या पीड़ा से आप ग्रसित होते हैं, तो उसे सफरिंग लगाते हैं। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फ्रेंड किसी चीज़ को आप अट्रैक्ट, जहाँ नए प्लेस पे जाते हैं तो उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत बढ़िया अट्रैक्शन, तो वो अट्रैक्शन हो गया फ्रेंड्स। बात करूँ डिक्लाइन की, तो डिक्लाइन हो गया फ्रेंड्स जैसे आप वहाँ जाते हैं, एटीएम जाते हैं, कभी कभी आपका डेबिट कार्ड डिक्लाइन कर जाता है, तो यानी कि निरस्त हो जाता है एक तरह से, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब है घर्षण और जिसका सिनोनिम है फ्रिक्शन। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आर्केन। आर्केन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। तो आर्केन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भेद व रहस्य। रहस्य कहते हैं या भेद कहते हैं, एक ही बात है। अब इसके ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है ओल्ड फैशन, यानी कि पुराना फैशन एक तरह का। तो ये तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड आर्केन का। मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स नया, नया भी ये भी नहीं हो सकता। कॉमन प्लेस, ये भी नहीं मिलता जुलता। अगर मैं सीक्रेट की बात करूं, तो ये सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त। तो भेद, रहस्य, ये गुप्त के अंदर ही आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीक्रेट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पे। अगला है एनाथेमेटिज। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है शाप देना। ठीक है, शापित करना या शाप देना, एनाथेमेटिज। इसका जो सही आंसर है
वो कर्ज है, ठीक है। कर्ज सिनोनिम है इसका, कर्ज माने भी एक तरह का शाप देना ही होता है, ठीक है। और हिंदी मीनिंग में बता दें, रेडिएट, आपने रेडिएशन तो सुना होगा, रेडिएट जो जो रेज हैं आती हैं तो वो अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं, तो यानी कि रेडिएट हो जाती हैं वो। कर्ज शाप हो गया। डिसीव माने धोखा देना होता है। लोकेट किसी चीज़ की स्थिति को पता लगाना, लोकेट करना, ये इसके अंदर आता है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है बुकॉलिक। तो बुकॉलिक से क्या तात्पर्य है? बुकॉलिक का हिंदी अर्थ है फ्रेंड्स ग्राम्य, ठीक है, या कहते हैं एक तरह का देहाती। तो बुकॉलिक का जो मीनिंग होता है वो होता है देहाती, यानी कि पूरा जैसे गांव में होते हैं देहाती तो उनको बुकॉलिक इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, या कहते हैं रूरल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसे कहते हैं रूरल, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। इसका हेल्थी, हेल्थी माने स्वस्थ होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब सिक में आऊँ तो सिक होता है बीमार, तो कोई संबंध नहीं है, जब हेल्थी नहीं आ रहा तो सिक भी नहीं आ सकता। इंटॉक्सिकेटेड होता है फ्रेंड एक तरह का नशा करना, ठीक है, कोई भी टॉक्सिक इंटॉक्सिकेट लेना, नशा करना या नशे पत्ते की चीज़ से खेलना, तो ये भी नहीं हो सकता। रस्टिक, रस्टिक बिल्कुल सही आंसर है। रस्टिक मीन्स होता है देहाती, ठीक है। रस्टिक माने भी ग्राम में होता है, देहाती होता है, रूरल होता है, क्योंकि जो रूरल है वो भी आर से स्टार्ट होता है, यानी कि रस्टिक बिल्कुल सही आंसर होगा 7वें का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बेलिकोज। तो बेलिकोज का हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है एक तरह का होता है लड़ाकू इंसान या झगड़ालू इंसान। मैं लिख देता हूँ लड़ाकू इंसान, बेलिकोज का मतलब होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए तो ये किसके होगा? अम्यूजिंग। तो अम्यूजिंग की मैं बात करूँ, अम्यूजिंग बेसिकली जो मनोरंजन की चीज़ हैं या जो भी दिलचस्प चीज़ हैं उनके लिए यूज़ होता है। अम्यूजिंग का मतलब ही मनोरंजक होता है, ठीक है। वार लाइक की मैं बात करूँ तो ये बन सकता है। अगला मैं चलता हूँ, नवल। नवल आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर होगा वो वार लाइक ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक तरह का जो बेलिकोज है वो लड़ाकू या झगड़ालू टाइप का, तो वार लाइक में ही एक तरह का सिनोनिम बन जाएगा इसका, तो वार लाइक इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। बॉयस्टेरस। तो बॉयस्टेरस का मतलब क्या है? तो बॉयस्टेरस का जो हिंदी मीनिंग है वो है एक तरह का उद्यमी, उद्यमी इंसान, कोई प्रचंड आदमी, ठीक है, जो शरारती में कुख्यात हो एक तरह का, तो इसका मतलब होता है। अब मैं इसके उसमें चलूँ ऑप्शन में, तो एडोलोसेंट। एडोलोसेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आप सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है एक तरह का किशोर आदमी या जवान आदमी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट की मैं बात करूं तो ये तो कोई एक तरह का विवादग्रस्त हो गया, ठीक है, तो कन्फ्लिक्टिक नहीं हो सकता। ग्रेटफुल की मैं बात करूं तो इसे आभारी कह दें, या जैसे आप बहुत, मेरा आप पे बहुत ग्रेटफुल है, ठीक है, तो मैं, मेरा आभार है बहुत, तो ग्रेटफुल नहीं यूज हो सकता। वॉसीफोरस की मैं बात करूं तो वॉसीफोरस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है फ्रेंड चिल्लाने वाला, एक तरह का शोरगुल करना, जो शोर शराबा करता हो, तो यही इसका सही आंसर होगा, वॉसीफोरस, ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 10वां देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा। पर डे आपका ऐसे ही लेक्चर लिया करूँगा सिनोनिम से। बेलफुल। तो बेलफुल का मतलब क्या होता है? तो बेलफुल का जो मतलब होता है वो होता है हानिकारक, या कहते हैं संकटपूर्व, ठीक है। हानिकारक भी होता है, और आप जैसे किसी संकट में फंस गए तो वो जैसे कोई संकट में आपके पास चीज़ है तो बेलफुल है आपके लिए, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो विर्टुअस में बात करूं पहले ऑप्शन की, ये तो होता नहीं है फ्रेंड्स, सदाचारी होता है, ठीक है, सदाचारी कहते हैं विर्टुअस को। डेडली, डेडली होता है खतरनाक बहुत, चलिए ये भी हो सकता है बेलफुल का। वर्चुअल की मैं बात करूं, वर्चुअल का मतलब है वास्तविक, रियलिस्टिक कोई चीज़, ठीक है। डाउटफुल की मैं बात करूं, कोई संदेह की चीज़ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड, वर्चुअल भी वास्तविक है। इसका जो सही आंसर होगा वो डेडली होगा। डेडली एक तरह का शब्द है जो कि एक तरह का संकटग्रस्त या हानिकारक चीज़ में यूज़ होता है, डेडली, डेडली जोन, ठीक है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस बेलफुल का जो सही आंसर होगा वो डेडली होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 10 सिनोनिम्स बताए, काफ़ी इम्पोर्टेंट।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपकी रोज़ सिनोनिम की क्लास ही रोज़ लगा करेगी। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।